Hello student, today I am going to teach you the civics chapter 1 democracy and equality. What is democracy? Democracy means rule by the people. ये कि क्या है डेमोक्रेसी? तो जहाँ पे जनता के द्वारा शासन किया जाता हो वही डेमोक्रेसी है। प्रजातंत्र इसको हिंदी में कहते हैं या फिर इसको लोकतंत्र भी कहते हैं। तो ये जो है दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है, डेमोस और क्रेटोस। डेमोस का अर्थ होता है पीपल यानी कि लोग, और क्रेटोस का अर्थ होता है शासन। क्रेटोस यानी रूल या शासन। तो जनता के द्वारा किए गए शासन को ही लोकतंत्र कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल गवर्न देमसेल्फ। क्या है? डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का एक ऐसा फॉर्म है, ऐसा रूप है जिसमें कि लोग जो हैं वो अपने आप पे ही शासन करते हैं। अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन ने, जो कि 1860 में अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन किया है। कैसे डिफ़ाइन किया है? तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जनता का शासन जनता के द्वारा, क्योंकि जनता के द्वारा और जनता के लिए ही जो होता है किया गया जो शासन है वही डेमोक्रेसी कहलाता है। गवर्नमेंट का फॉर्म्स कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं? तो 3 फॉर्म्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मोनार्की और डिक्टेटरशिप। तो रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में ये एक गवर्नमेंट का ऐसा फॉर्म है, और ये हमारे देश में है, हमारे कंट्री में है। इसमें क्या होता है कि जनता जो है अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, वो एक अपने प्रतिनिधि को चुनती है, और उसी के द्वारा वो अपने आप पे शासन करती है। मतलब कि अपने आप को शासित करने का काम अपने ही चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा करती है। दूसरा फॉर्म क्या होता है? मोनार्की। तो इस फॉर्म में एक मोनार्क या किंग या क्वीन जो होता है, सारा जो पावर होता है वो किंग या क्वीन के हाथों में होता है, और वो ये पावर जीवन भर के लिए होता है। ये जनरली हेरिडेटरी होता है, यानी कि यानी कि कोई राजा है तो उसके बाद जो राजा होगा वो उसका पुत्र ही होगा, उसके बाद फिर उसका पुत्र होगा। तो इस तरह से ये हेरिडेटरी चलते रहता है, वंशानुगत चलता है। तो हालांकि इन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क जो है कुछ लोगों के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, संविधानी जो मोनार्की होते हैं, तो उसमें जो रूलर्स जो होता है, मोनार्क जो होता है, वो अपना पावर लोगों के साथ भी शेयर करता है, गिने चुने लोगों के साथ अपना पावर शेयर करता है। थर्ड है डिक्टेटरशिप। तो इसमें इस गवर्नमेंट के इस रूप में जो पावर जो होता है वो एक पर्सन और या फिर एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के हाथों में ही होता है। मतलब कुछ ग्रुप के लोगों में या तो सिर्फ एक पर्सन के ही हाथों में होता है। डिक्टेटरशिप को तानाशाही भी कहते हैं। हम रूलिंग पार्टी के बारे में पढ़ेंगे कि रूलिंग पार्टी क्या होता है गवर्नमेंट में, जैसे कि हम चूज करते हैं। तो रूलिंग पार्टी को जानने से पहले हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जानेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा ऑर्गेनाइजर है जहाँ पे लोग जो हैं पॉलिटिकल इश्यूज़ पे, यानी कि राजनीतिक मुद्दों पे अपने आइडियाज़ को रखते हैं, विचारों को रखते हैं, और इनका जो मेन जो एम होता है वो ये होता है कि वो इलेक्शन को जीत सके। इंडिया में कई पार्टी हैं जो कि इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन में खड़े होती हैं, चुनाव लड़ती हैं, और फिर वो उसमें से जो भी जीतता है तो वो गवर्नमेंट जो है वो बनाता है। तो
गवर्नमेंट ये भी 2 टाइप से बनते हैं। एक तो होता है रूलिंग पार्टी जो है वो गवर्नमेंट बनाती है। यदि कोई पार्टी जो है वो मेजॉरिटी से जीतती है, यानी कि किसी पार्टी को यदि बहुमत मिलता है, जितना सरकार बनाने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए जितना मत चाहिए होता है, अगर उतना मिल जाता है तो वो पार्टी जो है अकेले ही गवर्नमेंट बना लेती है, और जो दूसरी पार्टी जो होती है वो अपोजिशन यानी विपक्ष कहलाती है। दूसरा फॉर्म है कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होता है कि यदि कोई सिंगल पार्टी अगर नहीं जीतती है, उसको क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलता है, तो 2 से ज़्यादा जो पार्टीज़ हैं एक साथ मिल करके गवर्नमेंट बनाती है। एग्जांपल्स के लिए हम बिहार को देख लेते हैं। बिहार में अभी नीतीश की सरकार है, यानी कि जदयू और बीजेपी दोनों का गठबंधन सरकार है, यानी दोनों मिल करके यहाँ पे सरकार बनाई हुई है, क्योंकि किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली है। तो इसलिए जब 2 पार्टी या 2 से ज़्यादा पार्टी मिल करके गवर्नमेंट बनाते हैं तो उसको कोएलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है, गठबंधन की सरकार कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में इक्वालिटी क्या है कि इक्वालिटी का अर्थ होता है समानता, जिसका मतलब है कि सभी लोग जो हैं वो इक्वल हैं, चाहे रंग रूप हो या धर्म के आधार पर हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो, बौद्ध हो जैन हो, सारे जो लोग हैं वो इक्वल हैं कानून की दृष्टि से। डेमोक्रेसी में सारे लोग जो हैं वो इक्वल हैं, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। तो हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी में इक्वालिटी क्या है, या डेमोक्रेसी में इक्वालिटी क्यों ज़रूरी है। तो ऑल इंडियन सिटीजन आर इक्वल। सारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं, सारे जो भारतीय नागरिक हैं वो समान हैं। और ऑल इंडियन सिटीजन आर सोशली इक्वल बिफोर द स्टेट। क्या है कि जो इंडियन जो सिटीजन है, भारतीय जो नागरिक हैं, वो सामाजिक रूप से वो सब समान हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो स्टेट है वो उनको कोई भी मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब या स्टडी करने के लिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में स्टडी करने के लिए या फिर पब्लिक बिल्डिंग में एंटर करने के लिए नहीं रोक सकता है। कोई भी गवर्नमेंट नहीं रोक सकता है किसी भी नागरिक को। कोई भी नागरिक जो है कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर सकता है, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में वो स्टडी कर सकता है, और किसी भी पब्लिक बिल्डिंग में वो जा सकता है, एंटर कर सकता है। और डेमोक्रेसी में जो अनटचेबिलिटी है, यानी कि छुआछूत, तो ये इलीगल है एंड पनिशेबल है।